3:30 बजे कैप्टन की कॉल आ रही थी कि आप आ जाए मैच की तरफ क्योंकि प्लेयर्स कम हैं। मैं कुछ दिनों से मैच की तरफ गया भी नहीं था क्योंकि मैं बीमार था और घर पर ही था। मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लेंगे और मैच की तरफ भी चले जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने कज़न का वेट कर रहा था मगर इतने में जीजू आ गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे जाने के बाद सिर्फ गेट बंद कर दीजिएगा। मैंने कहा सही है। जीजू से जैसे ही फारिग हुए तो मैं और मेरे कज़न जो थे वो रास्ते में जा रहे थे और हम नोटिस कर रहे थे क्योंकि हर गली में हर बच्चे के पास जो था वो ये टकटकी गेम हर किसी के पास था और हर कोई जो है वो खेल रहा था। फिर ये बंदे ने मुझे कहा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं नहीं हूँ घर पर। तो मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा नॉक किया ये निकल आया। अरशद भाई मैच में बहुत ही खुश थे क्योंकि वो ओपन जा रहे थे मगर जैसे ही मैं अपने सारे टीम मेंबर्स पर कैमरा निकालता तो वो सारे बॉल मिस कर देते या आउट हो जाते, जिसकी वजह से हमारे सर्कल में जो 3 मेन विकेटें थी वो गिर गई थी। फिर आपका भाई चला गया, मेरा बॉल जो था वो मिडल हो रहा था मगर बदकिस्मती से मेरा कैच जो था वो 2 लड़कों ने एक साथ पकड़ लिया। फिर हमारा लास्ट प्लेयर जो था वो मेरा कज़न था जो कि शायद अफरीदी बन रहा था। पहले ही बॉल पर हिट कर रहा था मगर जिसकी वजह से हमारी टारगेट सिर्फ 129 बनी 11 ओवर। इसी के दौरान हमारी बैटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो ये बंदा आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे बैक फैन की वजह से मैंने इसको अपनी फील्डिंग के लिए खड़ा किया मगर ये दिल ही दिल में मुझे गालियाँ दे रहा था। उनकी बैटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई उनके पहले बॉल पर जो था वो प्लेयर आउट हो गया, उनका मेन प्लेयर। मगर उनके जो बाकी 2 प्लेयर्स थे उन्होंने हमारे बॉलर्स को इतना पीटा जितना पीटा जा सकता था। तो उन्होंने सिर्फ 9 ओवर्स में वो सारा टारगेट चेस कर लिया और हम जो थे वो जल्दी फारिग हुए। इसी वजह से हम तीनों वापस जा रहे थे घर की तरफ। इतने में मुझे याद आया कि अम्मी का रोज़ा था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप सूप ले आए मेरे लिए ईशा की नमाज से पहले। तो 5 मिनट ईशा की अजान को रहे थे, मैं चला गया सूप लेने। सूप देने के बाद मैं जैसे ही मस्जिद की तरफ जा रहा था रास्ते में इसरार दिखा जो कि अपनी फरियादें सुना रहा था। तो यही पर व्लॉग को एंड करते, लाइक करें, कमेंट करें।